अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपकी बारगाह में ये साहिल मोहम्मद मुस्लिम रज़ा कादरी ये सवाल लेकर के हाजिर हुआ है कि हुजूर वाला आज के दौर में हम मुसलमान होने के बावजूद अपने साथ में अपने प्लेट में दूसरे मुसलमान को खिलाने के लिए तैयार नहीं है। यानी एक दूसरे से हम और आप बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। हर मुसलमान परहेज़ करता है कि उसका जूठा ना खाया जाए, उसका जूठा ना खाया जाए। तो मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि किन किन लोगों का जूठा खाना बेहतर है और पाक है और अच्छा है, मुस्तहब है किन किन लोगों का। इस पर अगर रोशनी डाल दे तो बड़ी मेहरबानी नवाजिश होगी। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मोमिन का जूठा शिफा है। जी, मोमिन का जूठा शिफा है। और मोमिन देखिए एक साथ बैठकर खाने से मजा ही कुछ और होता है। ये जी। सुन्नते मुस्तफ़ा का तरीका हाँ रहा हाँ है। हाँ, सुन्नत रसूल भी अदा हो जाएगा। ये माशाअल्लाह सुन्नते माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह का तरीका रहा है, मगर अब तो पोजीशन ये हो गई, बरकतें खत्म क्यों हो रही हैं? क्योंकि सुन्नतों से हम और आप गाफिल हो रहे हैं। जी, हक है। लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे। जी, करम। आदमी चाहे जंब हो या हैज, जी नफास वाली औरत, उसका जूठा पाक है। जी, माशाअल्लाह। यानी बंदा हालाते पाक में हो जी या नापाक में हो, जी, शर्त है मोमिन हो। हाय हाय हाय, शर्त ये है मोमिन हो। मोमिन हो, जी, काफिर ना हो। हाँ, शर्त ये है मोमिन हो, उसका जूठा पाक है। पाक है। माशाअल्लाह। खानिया वो हिंदिया, जी काफिर का जूठा भी जी पाक है, जी मगर उससे बचना चाहिए। जी जैसे थूक, जी रीठ, जी खखार जी कि पाक हैं, जी मगर आदमी इनसे घिन करता है। जी भाई ये मुंह में ही तो रहता है। जी अब मुंह में रहने से ये बंदा नापाक तो नहीं हो जाता, जी, बेशक। मगर इनसे घिन करता है। जी तो अब काफिर अगर हम इम्तियाज नहीं करेंगे जी तो फिर इसमें दिक्कत आएगी। जी तो इसलिए इनसे बचना चाहिए, जी, हक है। इनसे बचना चाहिए। बचना चाहिए जी, और हालात को मद्देनजर रखते हुए और बचना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालात को मद्देनजर रखते हुए जी, और बचना चाहिए। क्या हालात हाजरा का इशारा है। माशाअल्लाह। अब समझने वाले समझेंगे बात को। जी इससे भी बहुत बदतर काफिर के जूठे को समझना चाहिए। जी, इससे भी बहुत बदतर। बहुत बदतर काफिर के जूठे को समझना चाहिए। किससे? खखार से, जी नाक से, थूक से, रीढ़ से भी बदतर जी, काफिर के झूठ से बचना चाहिए। जूठे को समझना चाहिए। जी हिंदिया वगैरह में है, जी, फतवा हिंदी जिन वगैरह में। जानवरों का गोश्त खाया जाता है, जी चौपाए हों जी या परिंदान, जी परिंद, जी, उनका जूठा पाक है। माशाअल्लाह। जिन जानवरों का गोश्त। खाया जाता हो, चाहे जी वो परिंदे हो जी या जानवर हो, जी, उनका जूठा पाक है। पाक है। जी जैसे गाय, जी बैल, जी भैंस, जी बकरी, जी कबूतर, जी तीतर, जी बटेर जी वगैरह वगैरह, जी समझ गए? जी जी, तो इनका जूठा पाक है। पाक है। जी जो मुर्गी जी, छूटी फिरती है, अच्छा, जो मुर्गी छूटी फिरती है। छूटी फिरती है जी, और गलीज पर मुंह डालती है, अल्लाह। उसका जूठा नापाक मकरूह है। मकरूह है। अच्छा जी, उसका जूठा मकरूह है। मकरूह है। जी और अगर बंद रहती हो जी तो पाक है। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बंद रहती हो तो पाक है। और अगर छूटी फिरती हो जी, और गंदगी पे मुंह डालती हो तो उसका जूठा मकरूह है। मकरूह है। जी घोड़े का जूठा जी, पाक है। माशाअल्लाह। घोड़े का जूठा पाक है। पाक है। जी ये मैं नहीं कह रहा, जी ये हिंदिया वगैरह के अंदर मौजूद है। जी, फतवा हिंदी वगैरह। हाँ, किन जानवरों का जूठा नजिस है, जी अब इस पे भी बात कर लें जी, जरूरी कि है। किन जानवरों का जूठा जी नजिस है। जी जैसे जी सुअर, जी कुत्ता,
कुत्ता, जी शेर, जी चीता, जी भेड़िया, जी हाथी, जी गीदड़ जी और दूसरे दरिंदों का जूठा नापाक है। दूसरे दरिंदों का जूठा नापाक है। जी ये भी हिंदिया वो खानिया वगैरह के अंदर है। जी घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, जी चूहा, जी सांप, जी छिपकली का जूठा मकरूह है। जी खानिया वो आलमगीरी। जी पानी में रहने वाले जानवरों का जूठा जी पाक है, जी ख्वाह उनकी पैदाइश पानी में हो जी या ना हो। जी उनकी पैदाइश पानी में पानी में हो या ना हो। जी उड़ने वाले शिकारी जानवर जी जैसे शकरा, जी बाज, जी बहेरी, जी चील जी वगैरह का जूठा जी मकरूह है। जी क्या है? मकरूह मकरूह है। जी कौवे का जूठा जी मकरूह है। जी बहारे, हाँ, बहारे शरीयत वगैरह। जी बाज, जी शकरा, जी बहरी, जी चील, जी कौवा जी अगर पाल कर शिकार के लिए सिखा लिया जी हो और चोंच में नजासत न लगी हो जी तो उसका जूठा पाक है। जी अगर पाला हो जी जी और वो कोई चीज ऐसी गलाजत की चीजें यूज ना की ना करता हो। जी अब मशकूक वो मकरूह झूठे के बाज अहकाम। जी मियाँ गधे खच्चर का जूठा जी मशकूक है। जी क्या है? मशकूक है। मशकूक है। जी इससे वजू नहीं हो सकता। जी मतलब अगर गधे खच्चर का जूठा इन लोगों ने अगर पानी में मुंह डाल दिया जी तो उस पानी से वजू नहीं हो सकता। जी जो जूठा पानी पाक है जी उससे वजू और गुस्ल जायज है। जी मगर जुम्ब ने जी बगैर कुल्ली किए पानी पिया जी तो उस जूठे पानी से वजू नाजायज है, जी इसलिए कि मुस्तआमिल हो गया। जी अच्छा पानी हो जी होते हुए जी मकरूह पानी से वजू गुस्ल मकरूह है। जी और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं है जी तो फिर कोई हर्ज नहीं नहीं है, इंसान कर सकता है, मजबूरी है, जी पानी नहीं है, जी कर सकता है। मगर वो जूठे का खाना पीना मालदार के लिए मकरूह है। जी गरीब मोहताज को बिला कराहियत जायज है। जी अच्छा पानी होते हुए जी मशकूक पानी से वजू गुस्ल जायज नहीं। जी और अगर अच्छा पानी ना हो जी तो मशकूक ही से जी वजू गुस्ल करे जी और तयम्मुम भी करे। जी इस सूरत में वजू गुस्ल में भी नियत करनी जरूरी होगी। जी और फकत तयम्मुम या फकत वजू जी वो गुस्ल काफी ना होगा, जी बल्कि दोनों करना होगा। जी मशकूक जूठा खाना पीना जी नहीं चाहिए। जी मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया जी तो अगर अच्छा पानी ज्यादा है जी तो उससे वजू हो सकता है, वरना नहीं। जी अगर जैसे कि मान के चलो 5 लीटर पानी जी अच्छा है जी और 1 लीटर पानी मशकूक उसमें मिल गया जी तो उससे वजू हो जाएगा। जी लेकिन अगर 5 लीटर पानी मशकूक है और उसमें 2 लीटर पानी या 4 लीटर पानी जी उसमें आपने अच्छा डाल दिया जी तो वो पानी जी कामयाब नहीं होगा, जी उससे वजू नहीं होगा। जी अब जिसका जूठा नापाक है जी उसका पसीना और लुआब भी नापाक। जी जिसका जूठा जी जी नापाक है जी उसका पसीना और लुआब भी नापाक है। जी और जिसका जूठा पाक है जी उसका लुआब और पसीना भी पाक है। जी और जिसका जूठा मकरूह है जी उसका लुआब और पसीना भी मकरूह है। जी गधे खच्चर का पसीना जी अगर कपड़े में लग जाए जी तो कपड़ा पाक है, जी चाहे कितना ही ज्यादा लगा हो। जी हजरात, ये बात इसलिए कर दी गई है जी ताकि लोगों की समझ आ जाए कि हमें
कौन सा चीज और किस जानवर की चीज हम खा सकते हैं जी, और किसकी नहीं खा सकते हैं, जी, कौन सा नापाक हो जाएगा, कौन सा नापाक नहीं होगा, जी, इस पे मैं अर्ज करना चाहूंगा ताकि मेरे भाई जो इस वीडियो को देखें जी, वो इसको समझें। और जिन लोगों ने अब तक के जी, शाह रजा जी, इस्लामी मालूमात जी, अब तक के जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब ना किया हो जी, वो सब्सक्राइब करें जी, और इसे देखें। जी, इसमें इंशाअल्लाह ताला आए दिन रोज प्रतिदिन जी, एक ना एक वीडियो हम अवामुन्नास के काम की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इसलिए कि अवामुन्नास शरीयत इस्लाम से बहुत पीछे है। जी, हक है। वो ना तो अब तक के उन्हें कपड़ा पहनने का तहजीब व तमद्दुन है, जी, ना एक दूसरे से बात करने का ढंग है, जी, ना उनके अंदर शरीयत इस्लाम की कोई माहौल पाई जा रही है। जी, मैं बारहा ये कोशिश कर रहा हूं जी, कि हमारे अवामुन्नास को जी, अपने तो अपने जो अपने ना हो बेगाने भी हो, जी, किसी के लिए रोक नहीं, हर आदमी इन बातों से सबक सीख सकता है। जी, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें जिंदगी जीने से लेकर के जी, और जिंदगी संवरने तक इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो बनाता रहूंगा और काम की वीडियो आपके माबैन पहुंचती रहेंगी इंशाअल्लाह। और मेरा उम्मीद है जी, कि आप हजरात इसे देखते रहेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रब्बे लेकिन काबा की- हुजूर गुजारिश ये है कि जैसे हमारा एक मसलन फर्ज कर लिया जाए, मसलन कि हमारा एक भाई है जो बीमार है, बीमारी के आलम में है, कोई ऐसी बीमारी है जिससे घिन आ रही हो या कोई ऐसा मसला है, हमारा ही सगा भाई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उसके साथ खाने से या एक प्लेट में मिलकर के खाने से गुरेज करते हैं, यानी कि अपने शान के खिलाफ समझते हैं। तो इस पर अगर थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि मतलब बीमारी में भी क्या हम एक दूसरे मोमिन मिलकर के एक प्लेट में एक साथ में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, इस पर भी रहनुमाई देखिए, फरमाएं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा। जी, बीमारी से इंसान अभी बयान हो चुका, आपने समझ लिया। जी, बीमारी से इंसान का ताल्लुक, बीमारी का ताल्लुक इंसान के ईमान से नहीं है। जी, बीमारी का ताल्लुक इंसान के ईमान से नहीं। ईमान से नहीं है। जी, वो बीमारी मसलन बाज लोग कहते हैं, अब आपने कहा मैं उसकी खुल की वजाहत कर दूं, कुछ जी, लोगों ने करम। कहा टीबी है, जी, कुछ लोगों ने कहा कैंसर है, जी, कुछ लोगों ने कहा ब्लड कैंसर है। जी, इसके साथ उठना बैठना खाना पीना बंद कर दो। जी, मगर मेरा मानना है जी, और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जी, अगर अल्लाह ने लिखा है जी, कि आपको ब्लड कैंसर होगा जी, तो आप उसके साथ रहेंगे तो होगा, नहीं रहेंगे तो भी होगा। जी, हक है। बात समझ रहे हैं। जी, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मर्ज से परहेज करो, जी, मरीज से परहेज ना किया जाए। अगर मरीज से परहेज करे जी, तो उसकी मिजाज पुरसी कौन करेगा, हक है। उसके हालात कौन पूछेगा। जी, और जब तुम उससे गुरेज करोगे, जी, उसके साथ नहीं बैठोगे, जी, उसके साथ खाओगे नहीं, जी, उसके साथ पियोगे नहीं, जी, उससे बातचीत नहीं करोगे, जी, यार तो अपने दिल में सोचेगा जी, ऐ अल्लाह मुझे तूने क्यों बनाया। अल्लाह। और सोचो कि जी, वो अल्लाह का बंदा भी है, जी, नबी का उम्मती भी है। जी, अगर हमारे ना मिलने की वजह से जी, उसके दिल पे हमारे वजह से कोई ठेस लग गई, जी, कोई चोट लग गई, जी, और कल मैदानी क़यामत में जी, अगर उसने नबी का दामन थाम के कह दिया या जी। रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती था, जी, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती था, आपका कलमा पढ़ता था, खुदा का बंदा था, उसकी बारगाह में पेशानी को झुकाता था, जी, मगर रब ने एक मौजी मर्ज मुझे दे दी थी, जी, जिसके वजह से ये कलमा पढ़ने वाले मुझसे कतरा रहे थे, अल्लाह। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। जी, तो बताओ तुम्हारे पास उसका क्या जवाब होगा। जी, बेशक। हाँ, इतना जरूर है कि अगर डॉक्टरों ने इस बात को कह दिया हो जी, कि थोड़े समय तक जी, आप इनसे परहेज कीजिए जी, और ये आपसे परहेज करें, जी, तो इस मुकाम पर जबकि यकीन कवी हो जाए जी, और यकीन कामिल के साथ कोई ईमानदार डॉक्टर जब इस पे बात करे जी, तो उसकी बात का हमें एतिमाद करना चाहिए। जी, और वरना किसी मोमिन भाई को, किसी ईमान वाले को जी, बीमारी की वजह से जी, हमें झटका नहीं देना चाहिए। जी, बेशक। इसलिए हमारा भाई
बीमारी की हालत में भी हमारा भाई है। जी अब बहुत लोगों का मामला है, किसी आदमी को बरस का रोग हो गया, सफेद दाग वगैरह, जी तो जल्दी उससे मुसाफा नहीं करते, जी हक है, जल्दी उससे मुसाफा नहीं करते। मगर यार क्या समझ बैठे हो कि तुम मुसाफा नहीं करोगे तो अल्लाह तबारका व तआला ना जाने उस बंदे से कौन सा इम्तिहान ले रहा हो, जी या अल्लाह ना जाने उस बंदे से किस बुनियाद पर राजी हो। जी तो तुम क्या समझते हो, अल्लाह ने उसे मर्ज जरूर दे दिया है, मगर हो सकता है हम बहुत अच्छे जिस्म के एतबार से हम बड़े खूबसूरत हैं जी और अल्लाह ने उसे मर्ज दे दिया है, जी। मगर हो सकता है अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो। या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा नहीं है, या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकयात को देखा नहीं है कि वो अल्लाह के पैगंबर थे और कितने लोगों ने आपसे नफरतें की, लेकिन बाद में मामला वो आया कि वही नफरत करने वाले लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर रहे। तो मेरे भाई किसी बात से, किसी शख्स से एतराज नहीं करना चाहिए, हर एक आदमी से मिलते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उसको अगर बीमारी दी है तो अल्लाह ही की जात मुबारका है और अल्लाह की वो मुकद्दस जात है जिसके बारे में रब ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक मेरा रब हर शय पे कादिर है और वो जो चाहे सो कर सकता है, वो बीमारी दे भी सकता है और शिफा कर भी सकता है, बेशक उसकी शिफा देने में कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा, किसी मोमिन भाई के दिल को ठेस पहुंचने वाला काम है मैं और आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हजरात ये मेरी गुफ्तगू रही, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी इस बात से सुनेंगे, मेरी इस बात को जो हजरात सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करेंगे। रब्बे काबा की बारगाह में गोशे गुजार हूँ, मालिक मौला हम सामाइन को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक व रफीक अता फरमाए और मेरे साहिर रजा इस्लामी मालूमात को सब्सक्राइब करने में जर्रा बराबर कोताही न करें, इसलिए कि जब इसे आप सब्सक्राइब करेंगे इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही वीडियो आपकी बारगाह में पहुंचती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।